प्रकाशित वचन अध्याय 13 मसीह विरोधी की अध्याय है। मसीह विरोधी कहाँ से आएगा? आने वाले दिन में अद्भुत रीति से यहाँ लिखा हुआ दानियल अध्याय 2, दानियल अध्याय 7 में भी वो जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ भी परमेश्वर को धन्यवाद हो, मसीह विरोधी कैसे आएंगे लिखा देखना पहले वचन में। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ध्यान सुनिएगा, समुद्र मतलब अन्य जातियां, समुद्र मतलब लोग। इसीलिए मसीह विरोधी अन्य जातियों के देशों में से निकल के आएगा, अन्य जाति के देशों में से, समुद्र में से निकल रहा। ध्यान सुनिएगा, हम दो जानवर को देखेंगे। एक तो समुद्र से निकलने वाला जानवर, एक तो पृथ्वी से निकलने वाला जानवर। पृथ्वी से निकलने मतलब इसराइल देश से आएंगे, वो झूठा नबी है। समुद्र से मतलब मसीह विरोधी है। ये व्यक्ति मसीह विरोधी जो है कि अन्य जातियों में से आएगा। मतलब हो सकता है यहूदी, लेकिन वो अन्य जाति में जाके सेटल हो गए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि सीरिया से या नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ इराक से आ सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और इसमें लिखा है मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र मतलब अन्य जाति, मसीह विरोधी की अध्याय है 13वें अध्याय में। समुद्र मतलब अन्य जाति, पृथ्वी से मतलब इसराइल देश से। इसलिए हम दो जानवर को हम देखेंगे। एक तो समुद्र से निकलने वाला जानवर, वो मसीह विरोधी है। पृथ्वी से निकलने वाला जानवर मतलब इजराइल देश से निकलने वाले एक झूठा नबी। राइट, जैसे हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसे भी शैतान ने क्या किया था, उसने भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तैयार किया। कैसा है? और पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम जैसा है, वह शैतान भी क्या किया था, अजगर और मसीह विरोधी और झूठा नबी, वो भी तीन लोग ट्रिनिटी को तैयार किया है। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ, जिसके 10 सिंग और 10 सिर थे, 7 सिर थे। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। 10 सिंग मतलब है ना 10 देश। ध्यान सुनिएगा, और 7 लीडर्स है। इस 10 देश में 7 लीडर्स रहेंगे। आने वाले दिनों में ये दुनिया में 10 देश मिलके एक सरकारी बनाएंगे और एक करेंसी लेके आएंगे। सब धर्म एक ही धर्म है बोल के और एक धर्म को लेके आएंगे इस दुनिया में। 10 सिंह मतलब 10 देश, 7 सिर मतलब 7 लीडर्स, 7 लीडर्स है। ओके, उसके सिंह पर 10 राजमुकुट है। यस, और 10 लोग, पहले 10 लोग थे, 10 लोग थे, क्योंकि पहले 10 सिंह में पहले 10 लीडर्स थे। 10 लोगों को भी अधिकार दिया गया, 10 देश को भी अधिकार दिया गया है। राजमुकुट मतलब अधिकार, 10 देशों को अधिकार दिया गया है। और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यस, ये शैतान, ये मसीह विरोधी क्या करेगा, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को दूषण करेगा, परमेश्वर को निंदा करेगा, परमेश्वर लोगों को सताएगा। यही है मसीह विरोधी। प्रकाशित वचन अध्याय 13 ये मसीह विरोधी है। और जो पशु मैंने देखा वो चीते के नाई था, और उसके पांव भालू के से थे, और मुंह सिंह का सा था। और अजगर ने अपने सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, हम दानियल किताब में हम देखते हैं 4 जानवर जमीन से, समुद्र से निकल के आता है। तो वैसे है ये, वो चारों लोगों का गुण इसके अंदर है। क्योंकि ये क्या लिखा है कि चीते की नाई, उसके पांव भालू के से थे, ये सारे पता किसको दर्शा रहा है? पहले बाबिलोन देश, दुनिया में 4 देश राज किया। दुनिया में 4 राज्य पूरा दुनिया को राज किया। एक तो बाबिलोन देश, दूसरा मादी पारसी, तीसरा यूनानी देश, ये मतलब ग्रीक देश, चौथी रोमन सरकार है ना। इसीलिए ये तीनों जानवर जो है कि वो तीनों राज्य को दर्शाता है, बाबिलोनिया, मादी पारसी और यूनानी की सरकारी को। चीता की जैसा स्पीड रहेगा, भालू की जैसा मजबूत रहेगा, और सिंह की जैसा खतरनाक रहेगा। ध्यान सुनिएगा ना, ये इस राज्य में से तो आएगा ये व्यक्ति, ये सारे गुण में से आएगा, इस राज्य में से आएगा। आपको मालूम है ना, अलेक्जेंडर बादशाह भी आई थे। अलेक्जेंडर बादशाह यूनानी राजा था वो, ये ना। दुनिया में पूरा दुनिया को उन्होंने राज किया। बाबिलोन मतलब इराक ने राज किया, और दूसरा जो है कि मादी पारसी लोग ने राज किया। हमारे देश में भी पारसी लोग है, कुछ लोग रतन टाटा वगैरह, ये सारे पारसी लोग है। वो लोग बहुत अमीर होता है पारसी लोग, वो लोग भी पूरा दुनिया में राज किया। और तीसरा जो है ना यूनानी लोग, हमारा हिंदुस्तान में भी यूनानी दवाई है, तो यूनानी लोग भी पूरा दुनिया में राज किया। इसके बाद रोमन लोग भी राज किया। उसी समय इंग्लिश को भी उन्होंने पॉपुलर बनाया। ध्यान सुनिएगा, ये सारे जानवर का गुण, स्पीड, पावर, सामर्थ इस व्यक्ति में रहेगा। ओके, मसीह विरोधी में रहेगा। और क्या लिखा हुआ, उस अजगर मतलब पता ना, शैतान ने क्या किया था, अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। देखना शैतान क्या कर रहा, पूरा शक्ति सामर्थ उसको देता है। जब यीशु में 40 दिन उपवास कर रहे थे, तब शैतान आया यीशु के पास, आके क्या बोलती है, तुम मुझे उपास ना करो, मुझे आराधना करो, ये पूरा दुनिया तुम्हें दे दूंगा। शैतान ने बोला ना, प्रभु क्या बोला, तो अपने पिता परमेश्वर के अलावा किसी को भी आराधना नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह इनकार कर दिया, क्योंकि ईश्वर को आराधना करना, पिता को आराधना करना है, क्योंकि यीशु मसीह शैतान पर जय पाया। लेकिन ये मसीह विरोधी आएगा, ये क्या करेगा, शैतान को पूजा करेगा, इसलिए शैतान इसको सब कुछ देगा। ध्यान सुनिए, आज भी शैतान क्या करते, लोगों को पैसा ये सब देता है, लेकिन आखिर में नरक लेके चले जाता है। इसलिए
शैतान से हम दूर रहना, शैतान के कामों से हम दूर रहना। एक बार एक पास्टर के पास शैतान आके कहता है, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, तेरे मीटिंग में चंगा कर दूंगा, तेरे मीटिंग में मैं अभिषेक कर दूं, तेरे मीटिंग में बहुत लोग बीमारी के चंगे कर दूंगा, तेरे नाम को फेम कर दूंगा, तेरे नाम को मशहूर कर दूंगा, तुमको धन दौलत सब कुछ दूंगा, मुझे ही पूजा करो। तो उस पास्टर ने क्या बोला, क्या तू पवित्र लहू दे पाओगे? ऐसे बोलते ही शैतान भाग गए। प्यारे बहन, पवित्र लहू स्वर्ग लेके जाता है। शैतान सब कुछ देने जैसे दिखाता है, लेकिन नरक के ले जाती है। रसगुल्ला में जहर रख के देती है शैतान। संभाल के रहना। परमेश्वर का आशीष दे। और अद्भुत अध्याय है ये अध्याय, 13 अध्याय में क्या लिखा हुआ, वो सारे अधिकार, सिंहासन और सब कुछ मसीह विरोधी को देता है। इसीलिए मसीह विरोधी ये पूरा दुनिया में राज्य करेगा। वो कहाँ से आएगा? अन्य जातियों के बीच में से आएगा। ध्यान सुनिए। और मैंने उसको सिरों में से एक ऐसा भारी गांव लगा देखा। ध्यान सुनिए। मानो वो मरने पर है, फिर जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे है ना अचंबा करते हुए चले। ध्यान सुनिएगा। इस 10 देश मिलके एक सरकारी बनाएंगे। इस 10 देश मिलके एक सरकारी बनाएंगे। उसमें एक छोटा सा देश बोलेगा, हमें भी मेंबरशिप दे दो, हमें भी इसको प्रवेश करा दो। तो कुछ लोग मना करेगा। उस समय क्या करेंगे? 3 देश उखड़ जाएगा। 3 देश मना करेंगे, इसको मत देना। वो छोटी सी देश हो सकता है, सीरिया या नॉर्थ इराक, कुछ ना कुछ एक छोटी सी देश उसमें आएगा। ये 10 वाला बड़े देश बोलेंगे हम आपको मेंबरशिप नहीं देंगे। तो मेंबरशिप के लिए क्या करेंगे? 3 देश को उखड़ जाएगा। और मसीह विरोधी उस देश, छोटा देश प्रवेश करके वो छोटा देश में से मसीह विरोधी आएगा। इसलिए दानियल किताब में लिखता है, मैंने देखा छोटा सिंह उखड़ गया। और वो छोटा देश कैसा प्रवेश करेगा उसमें? ध्यान सुनिए। वो छोटा देश को ना परमेश्वर ने, वो छोटा देश में से मसीह विरोध जब आएगा वो बहुत मीठा से बोलेगा। इसलिए मसीह विरोध को परमेश्वर ने क्या कि बाइबल में क्या लिखा हुआ, उसको एक आंख और एक जीभ दिया गया। जीभ मतलब बोलने का, आंख मतलब ज्ञान, मतलब उसको महाज्ञान होगा और मीठा से बोलेगा, पूरा दुनिया को लुभा लेगा, पूरा दुनिया को मुट्ठी में ले लेगा। और ये मसीह विरोधी पहले अच्छे से रहेगा, बाद में क्या करेगा? अपना मूर्ति बना के मंदिर में खड़ा करेगा और बोलेगा मुझे पूजा करो, मुझे पूजा पाठ करो, मैं ही यीशु मसीह हूँ, मैं ही तुमको उद्धार देने वाला हूँ, मैं तुमको बचाने वाला हूँ बोल के अपना घमंड करेगा। तब यहूदी में से कोई न कोई बंदा क्या करेगा? इस बंदा को उड़ा देगा, बंदा को मार देगा, गोली से मार देगा, ये तलवार से मार देगा, कैसे न कैसे तो मार देगा। मारते समय क्या होगा? ये बंदा भी मरने के बाद पूरा दुनिया अचंभव देखेगा, अरे ये लीडर था मर गया बोल के। उस समय सब लोग टीवी में देखेंगे, मर गया बोल के। अरे ये बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा आदमी था, पूरा दुनिया का शांति देने के लिए आया है, इसको मार दिया बोल के इसको गाड़ने के लिए 3 दिन रखेगा, क्योंकि सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसको देखने जाएंगे। तो तीसरे दिन पता क्या हुआ? इसको जब लेके जाएंगे गाड़ने के लिए, तो अचानक रास्ते में उठ जाएगी। अचानक रास्ते में ये खड़ा हो जाएगा। कैसे खड़ा हो जाएगा? शैतान की आत्मा इसकी अंदर आके प्रवेश करेगा। ध्यान सुनिएगा। अचानक ये बंदा उठ खड़े रहेगा। जैसा यीशु मसीह जिंदा हुआ ना, वैसे ये बंदा भी खड़ा हो जाए। जब खड़ा होके ही बोलता है मैं ही मसीहा हूँ बोलेगा, लेकिन मसीहा नहीं, शरीर तो आदमी का है लेकिन अंदर पूरा शैतान खड़ा है। इसलिए शैतान ही ये दुनिया में राज करेगा 7 साल। ध्यान सुनिएगा। इसलिए मसीह विरोधी कहते हैं हम, उसका अंदर प्रवेश होके शैतान लिटरल राज करेगा। तो पूरा दुनिया अचंभ हो गया, अरे बाप रे, मर के बंदा जी उठा है, यही है मसीहा बोल के पूरा दुनिया उसके पीछे चले जाएगा। इसलिए इसमें लिखा, देखना वचन 3 में, उसने उसके सिरों में से एक सिर पर ऐसा भारी घाव लगा। यस, क्योंकि वो एक बंदा मार दिया इसको, भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। यस, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। देखना, मरने पर था, मर गए वो, लेकिन वो खड़ा हो गया। ये कैसा है? वो घाव भी ठीक हो गया क्योंकि किसी ने गोली मार दिया इसको। सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभ करते हुए देख चले, क्योंकि बंदा ठीक हो गया, बंदा जिंदा हो गया, तो इसलिए पूरा दुनिया अचंभ हो जाएगा। इसलिए दुनिया पूरा उसके पीछे जाएगा। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, उन्होंने अजगर की पूजा की। ध्यान सुनिए, शैतान की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। मसीह विरोधी को शैतान ने क्या किया? पूरा अधिकार दे दिया था। और वो ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। तो ऐसा पूजा करता कि इस आदमी को, इस पशु के समान कौन है, इस आदमी को मुकाबला में कौन है, यही है मसीहा है बोल के इसको पूजा करेंगे दुनिया। ध्यान से प्यारे बहन, आखिर दिन मसीह विरोधी जब आएगा है ना, उसको पूरा अधिकार शैतान देता है, सिर्फ पूरा दुनिया को मुट्ठी में ले जाता है। और कैसे लिखा हुआ, कौन उससे
उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। देखना कैसे कैसे बोले, बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। चलो, एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। यस, 3.5 साल तक काम करने के लिए मौका दिया, अधिकार दिया। यस, 3.5 साल तक खतरनाक काम करेंगे ये वहां, और 3.5 साल महाक्लेश है, क्योंकि शैतान इसके अंदर प्रवेश करके पूरा दुनिया में राज्य करेगा। ये मसीह विरोधी है, इसीलिए वो क्रूर जैसे काम करेगा। और वो शैतान भी कहाँ से आएगा, वो आत्मा भी कहाँ से आएगा, आने वाला अध्याय हम देखेंगे। इसमें लिखा है कि उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। ध्यान सुनिए, ये लोग हमेशा प्रभु को निंदा करते रहते, गाली देते रहता है, बुरा भला कहते रहता है कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ध्यान सुनिएगा। और पता है कि स्वर्ग में रहने संत लोगों को लिए निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को आसमान से गिरा दिया, इसीलिए उसके काम है लोगों को प्रभु को निंदा करना, प्रभु को गाली देना, इनका काम ये है। उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। ध्यान सुनिए, इसको एक थोड़ा टाइम के लिए अधिकार दिया जाता है, थोड़ी समय के लिए, इसीलिए वो लड़ता है। उन पर जय पाए। यस, कुछ लोगों पर जय भी पाती है, कुछ लोगों को मार देती है, कुछ लोगों को अपना उसमें कर देते हैं। पवित्र लोग मतलब कौन है? यहूदी लोग। मतलब ये पवित्र लोग कौन है? क्योंकि हम तो स्वर्ग में चले जाए, हम तो मध्य आकाश में चले जाएंगे, तो ये कौन है? फिर ये है जो यहूदी में से जो विश्वास कर रहा है, जो यहूदी में से प्रभु में आ रहा है, ये लोग है प्यार बहन। यहूदी में से जो लोग आ रहा है उन लोग है ये लोग, ये पवित्र लोग है, और इनके साथ वो शैतान क्या करेगा? लड़ाई करते रहता है। चलो, उन पर जय पाता है। उसे हर एक कुल, हर और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिए गए। यस, पूरा दुनिया में हर भाषा, हर बरादरी, हर कुल, हर भाषा पे इसको अधिकार दिया जाता है। ये मसीह विरुद्ध पूरा दुनिया में राज्य करेगा, इसलिए उसने क्या करेगा? और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। या जिसके लोग नाम जीवन की किताब में नहीं है, वो लोग उसी मसीह विरोधी को पूजा करेंगे। क्योंकि मसीह विरोधी क्या करेगा? जगह जगह अपना मूर्ति खड़ा करेगा, जगह जगह है ना, अपना रोबोट जैसे बना के खड़ा करेगा जगह जगह। तो लोग उसको पूजा करने के लिए बलवन जबरदस्ती करेगा। और उसने क्या करेगा? अपने नाम से बिजनेस करना भी, अपने नाम से एक चिप निकालेगा। चिप जैसे आप अभी चिप आए ना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड में चिप रहते हैं ना, तो वैसे है एक चिप निकालेगा। और वो चिप उसने क्या करेगा? लोगों के माथा पे, ये लोगों का हाथों पे इन्हें इंजेक्ट कर लगा देगा, और कहता है तू जो भी लेन देन करना है तो मेरे नाम से करना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुमको जो भी चाहिए मेरे नाम से मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो शैतान ने क्या करेगा? आप अगर सब्जी खरीदना है तो ये इसी लेन देन। आने वाले दिन में कैशलेस कंट्री बन जाएगा, मतलब पैसा, बिना पैसा के देश बनेगा। सारे अभी भी क्या हो रहा है? पेटीएम, गूगल पे चल रहे हैं ना, तो वैसे हैं आने वाले दिन में यही चलेगा। और ये चिप आएगा, और वो चिप पे ना 666 नंबर है, और उस नंबर से वो शैतान की नंबर है, मसीह विरुद्ध की नंबर है, इसी नंबर को यूज करेगा, इसी चिप को यूज करेगा। अगर ये चिप मैं नहीं लगाऊंगा बोलेगे तो आप सब्जी नहीं खरीद पाएगा, आप दूध नहीं खरीद पाएगा। इसलिए पूरा दुनिया कंप्यूटर के नीचे आएगा, पूरा दुनिया कंप्यूटर को मुट्ठी में आ जाएगा। इसलिए मसीह विरोधी कंप्यूटर से ही राज्य करेगा। एक नंबर दिया जाता है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, वो शैतान क्या करेगा? सब लोगों को अपने मुट्ठी में रखना चाहता है, सब लोगों को अपने मुट्ठी में ही रखता है। चलिए, इसमें लिखा है, चलिए और ध्यान सुनिए। और इसको सपोर्ट करने के लिए और एक व्यक्ति आएगा, ध्यान सुनिएगा। और सपोर्ट करने के लिए 11 वचन में और एक जानवर आ रहा है, देखना वचन 11 में। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसकी मेमने के से 2 सिंग थे, और वो अजगर की नाई बोलता था। ध्यान सुनिए, एक पशु पृथ्वी के में से, पृथ्वी मतलब इस्राएल देश में, एक पशु समुद्र से आया, एक पशु पृथ्वी से आया। समुद्र मतलब अन्य जाति में से मसीह विरोधी आया। एक झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता इस्राएल देश में से आया, देखना पृथ्वी से आया। और ये झूठा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते रहता है, और पूरा दुनिया के बोलेगा आपको शांति देने वाला मसीह यही है बोल के मसीह विरोध की तरफ उंगली दिखाएगा। तो इसीलिए पूरा दुनिया मसीह विरोध की तरफ जाएगा। और ये झूठा नबी क्या करेगा? मुर्दों को भी जिंदा करेगा। और ये झूठा नबी आसमान से आग भी उंडेलेगा। ये ना बहुत ही जबरदस्ती काम कर, ये झूठा नबी बहुत चिन्ह और चमत्कार काम करता है, ताकि लोगों को भरमाएगा। आखिरी दिनों में लोगों को भरमाने वाला बहुत लोग आएंगे, और ये सब का लीडर यही है, असली व्यक्ति आने वाला है। ध्यान सुनिएगा वचन 11 से क्या लिखा हुआ? मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के 2 सिंग थे। देखना जैसे यीशु मसीह जैसे बहुत नम्र और हम्बल दिखता है, वो
अजगर की नहीं बोलता था, ये शैतान के जैसे बोलता है। और ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, ध्यान सुनिए। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छे हो गए था, पूजा करता था। यस, ये सब लोग मसीह विरोधी को पूजा करने के लिए ये झूठा नबी फुसलाएगा, लोगों को भरमाएगा और बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। ध्यान सुनिए वचन 13 में। यस, वो झूठा नबी क्या करेगा, अलग अलग चिन्ह दिखाएगा, यहाँ तक कि मनुष्यों के समान स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देखना इतना, बाप रे बाप, मनुष्यों के सामने स्वर्ग से आग उतराएगा। इसीलिए आने वाले दिन में कितना भी मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ध्यान सुनिएगा, मुर्दा भी जिंदा हो जाए, बहुत चिन्ह और चमत्कार भी हो जाए, अगर वचन का अनुसार नहीं है, अगर जो यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, उन पर अगर विश्वास नहीं है, तो उससे हम दूर रहना। आने वाले दिन में एक झूठा नबी आएगा, वो जबरदस्त काम करेगा, खतरनाक काम करेगा, बहुत चिन्ह और चमत्कार काम करेगा, बीमारी को जिंदा करेगा, मुर्दों को जिंदा भी करेगा। और क्या करेगा, इसमें लिखा कि स्वर्ग से आग उतरेगा। लोग पर इतना पावरफुल काम कर रहे थे, लोग इसके पीछे चले जाएगा। इसीलिए हम चिन्ह और चमत्कार के पीछे कभी नहीं भागना, हम वचन के अनुसार यीशु के साथ जीना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आने वाले दिन में ये सारे खतरनाक चीज आने वाला है। और क्या लिखा हुआ, उन चिन्हों के कारण, ध्यान सुनिए वचन 14, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार बरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वही जी गया है। मैंने बोला था ना, गोली से मार दिया या तलवार से मार दिया है ना, वो बंदा जिंदा हो गया ना, तो उसी को जी गया, उसी की मूर्त बनाओ। वो बोले पता है, जो मर के जी उठा ना, यही मसीहा है, इसी को पूजा करो, इसी की मूर्ति बनाओ बोल के लोगों को फुसलाएगा। इसलिए आखिर में दो लोग आएंगे, खतरनाक लोग, और मसीह विरोधी और झूठा नबी, दोनों आके मिलके काम करेगा। हमेशा झोड़ा काम करता है, दो लोग, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, हिंदुस्तान में दो लोग काम कर रहे हैं, वैसे हमेशा दो लोग काम कर। क्या लिखा हुआ वचन 15 में, उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। ध्यान से, मूर्ति में भी प्राण डाल देगा। बाप रे बाप, रोबोट जैसे बना देगा। रोबोट चलते थे ना, रोबोट बना देगा, रोबोट बात करेगा। आने वाले दिन में तेरे घर के बगल में रोबोट किराए में लेकर रहेगा। रोबोट जानते हैं ना, रोबोट आजकल रोबोट से चल रहा है, वो सारे मशीन है, इंसान नहीं है, वो इंसान जैसे दिखता है। अब पार्क में चल रहे हो, रोबोट भी चलते रहेगा। रोबोट बोला, हेलो गुड मॉर्निंग, चलो पार्क में चले, दूध खरीदने चले, सब्जी खरीदने चले, ऐसे बोलते रहेगा। इंसान और रोबोट मिलके जीने के समय आ गया। ध्यान सुनिए, इंसान और मतलब मिट्टी और लोहे मिलके जिएगा, वैसे इंसान और रोबोट मिलके जीने का टाइम आ गया। और इस झूठा नबी के अंदर इतना ताकत है, मूर्ति के अंदर में जान डाल देगा। समझ लीजिए, अभी मूर्ति बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, तब भी पूरा दुनिया मूर्ति को पूजा कर रहे हैं। अगर एक दिन मूर्ति बोलने लग जाएगा तो पूरा दुनिया इसके पीछे चले जाएगा। सपोज मूर्ति के सामने अगरबत्ती जला रहा है, अचानक मूर्ति बोलेगी, अगरबत्ती सही से जलाओ ना। तो मूर्ति के सामने कुछ खा रहे हो, मूर्ति बोलेगी, मुझे भी खिलाओ ना। बोलेगे तो प्रसाद मेरी तो तू क्यों खा रहे हो। अगर मूर्ति ऐसे बोलेगे तो ना, सब लोग भाग जाएगा और पूरा दुनिया, और घर में मूर्ति बात कर रहे हैं, हमारे घर में मूर्ति बात कर रहे हैं, हमारे भगवान बात कर रहे हैं बोल के पूरा दुनिया उसके पीछे जाएगा। इसलिए आकर दिन में बर्मा आएगा। ध्यान सुनिएगा, आकर दिन में ऐसे लोग बर्मा जाएंगे, देखना खतरनाक है। क्या लिखा हुआ, और उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। ध्यान सुनिए, बहुत खतरनाक चीज होने वाला दुनिया में कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। इसीलिए तब क्लेश होगा, और बहुत लोग बोलेगा कि इसी मसीह विरोधी की पूजा करो। और इसमें से बहुत मुसलमान लोग, बहुत हिंदू भाई लोग भी, और बहुत ईसाई लोग, और बहुत सरदार भाई लोग भी क्या करेंगे, वो लोग मूर्ति को पूजा, इस मसीह विरोधी को पूजा नहीं करेंगे। तब मसीह विरोधी क्या करेगा, आप मुझे पूजा नहीं कर रहे हैं, तब उसने मारना शुरू करेगा। कुछ लोग को जेल में डाल देगा, कुछ लोग मारेगा, और कुछ लोग भाग जाएगा। उसी असली सताव उस समय होगा। अभी जो सताव हो रहा है ना, ये सताव सैंपल है, सैंपल पीस है, लेकिन असली सताव जब आएगा, जब मसीह विरोधी को पूजा नहीं करेंगे तो, है ना। क्या लिखा देखिए, इसलिए अध्याय 13 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। आप लोग टाइम से दोबारा पढ़िए, इसका भविष्य में जो होने वाला पूरा इसमें छिपा हुआ, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इसका एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा है। और इसमें क्या अद्भुत बात लिखा है कि 16 वचन में क्या लिखा हुआ, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिनी हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। देखना वही है 606 सितंबर, सबको धनी कंगाल बड़े छोटे सबको माथे में लगा देगा, ताकि
ये लोग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ वो कंप्यूटर में देखता है। आने वाले दिन में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सारे कार्ड बंद, एक ही कार्ड आएगा, वो एक ही कार्ड एक ही चिप में आएगा और ये चिप 666 नंबर है और ये चिप ऑलरेडी बन रहा है और कुछ लोगों को ऑलरेडी लग गया है, तो आपको भी एक दिन लग जाएगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, उस टाइम तक हम ना रहे, हम निकल जाए, हालेलुया, हम स्वर्ग चले जाए, और वो चिप। लेकिन हिंदुस्तान लोग माहिर है, पहले में कहले कि यीशु मसीह क्या बोला, मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। वैसे शैतान पर विश्वास करने वाले शैतान से बड़े बड़े काम करेंगे। डेफिनेटली हिंदुस्तान लोग डुप्लीकेट चिप निकालेगा, है ना, डुप्लीकेट चिप डेफिनेटली निकाल देगा। शैतान भी हैरान हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, ध्यान से नहीं है चलेगा, बंदा क्या करेगा, सब चिप लगवा देगा ताकि क्या लिखा हुआ, उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। आप पैसा ले नहीं पाओगे एटीएम से, अब दे नहीं पाओगे, बैंक में पैसे जमा करना है इसी नंबर से, और सब्जी लेना इसी नंबर से, और रेल में जाना है, ट्रेन में जाना है, फ्लाइट में जाना, कुछ भी करना है इसी कार्ड से करना। आज पेटीएम है ना, गूगल पे, फोन पे कैसे चल रहा है, वैसे सेम उस दिन ये सारे बंद हो जाएगा, उसी एक ही चिप से पूरा दुनिया चलेगा। कोरोना के टाइम में पूरा दुनिया बंद हो गया ना, वो हमारा सैंपल है। वैसे मसीह भी जब आएगा पूरा दुनिया का पूरा मुट्ठी में लेकर आएगा। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, इसीलिए हम प्रार्थना करके ईमानदार से रह के मसीह यीशु मसीह जब मध्य आकाश में आएंगे तो हम ऊपर जाने के लिए तैयार रहना है। लेकिन परमेश्वर कितना भी मुश्किल हो, परमेश्वर अपने बच्चों को संभालेगा। और क्या लिखा हुआ, उसको छोड़ जिस पर